बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर आपको बता दें, खबर फतेहाबाद से, जहां एक जवान से साइबर ठगी का मामला सामने आया। 4,46,000 रुपए ठगने का मामला सामने आया। पुलिस ने ठगी के मामले में 4 मुख्य आरोपी काबू कर लिए हैं। फर्जी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर झांसा दिया गया। अब तक कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। नकदी, मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर, फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में यह पूरा नेटवर्क फैला हुआ था और अब पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ हरियाणा पुलिस ने इस मामले में किया है। साइबर ठगी का यह मामला और इस मामले में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। 4 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। 3 को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। फ्रॉड में हमने साइबर थाने की टीम ने असल आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वे उनसे काफ़ी तरह के डिवाइसेस वगैरह भी बरामद किए हैं जिनके माध्यम से वो लोगों के साथ साइबर फ्रॉड करते थे। इसी के बारे में आपको जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता बुलाई गई है। इसमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी हमें बलजिंदर से, जो कि हिजरावा कला के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास एक कॉल आया जिसमें कि उनको ये कहा गया कि हम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहे हैं, उनके कोई प्रतिनिधि बन के बात की, और आपको तरह तरह के लाभ पहुंचाने के लिए आप हमें विभिन्न खातों में पैसे डालिए। तो इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग किश्तों से 4,46,882 रुपए जो है अलग अलग खातों में डाले। फिर इसमें एक FIR जो है वो 8/10/25 को दर्ज की गई साइबर थाना में, और उसी की जांच में कुछ आरोपियों को पकड़ा गया। पहले इसमें 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए और उनसे जो है 3 मोबाइल फोन, 5 ATM कार्ड, 7 बैंक चेक्स और 5,000 रुपए की रिकवरी की गई थी। इसके अलावा कल परसों जो है 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए जिनकी जो पहचान है वो इस प्रकार से है। एक है रवि कुमार उर्फ रवि पुत्र किशोर लाल, ये हांसी का निवासी है, और दूसरा है रवि कुमार पुत्र मोहन लाल, ये अशोक नगर फतेहाबाद का निवासी है। तो इन दोनों को फतेहाबाद से ही गिरफ्तार किया गया। इनके अलावा जब इनका रिमांड लेके इनसे पूछताछ की गई तो आगे के आरोपी जो हैं हमारे असल आरोपी, उनको भी गिरफ्तार किया गया है आज। उनमें से एक है रिपन पुत्र मोहन लाल, ये अपना अशोक नगर का ही रहने वाला है, और एक है नितेश कुमार, ये भट्टा कॉलोनी फतेहाबाद का रहने वाला है, जो कि मताना रोड के पास स्थित है। रवि कुमार उर्फ रवि और रवि कुमार पुत्र मोहन लाल, इनसे बहुत सारे जो हैं डिवाइसेस जिनके जरिए ये। खबर गुरुग्राम से है, जहां सोना रोड के एलिवेटेड हाईवे पर जमकर बवाल देखने को मिला। पंप के बाहर कर्मियों और कुछ युवकों के बीच में मारपीट हुई। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहां पर मारपीट का मामला सामने आया। मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। लात घुसे और पत्थरबाजी, यहां पर खूब हंगामा देखने को मिला हाईवे पर, जिससे अफरा तफरी भी मच गई। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात हरियाणा कांग्रेस की करेंगे। हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी आधिकारिक दौरे पर चंडीगढ़ पहुंचे हुए हैं और नए प्रभारी के सामने ही कांग्रेस का राज खुलता हुआ नजर आया। आपसे खींचतान की तस्वीरें बाहर आई, जहां कांग्रेस नेता और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने सबको मौका देने की बात कही और ये भी बताया कि किस तरह से कड़वाहट नेताओं में आ जाती है कि एक दूसरे को नमस्ते तक भी नहीं करते। पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रणदीप सिंह सुरजेवाला से मजाकिया अंदाज में साथ मांगने की बात कही तो सुरजेवाला ने भी पलटवार कर दिया और उन्होंने कहा कि 20 साल हो गए आपका साथ देते, अब आपकी बारी। हर बार जो नया प्रभारी आता है हम तो आते हैं और हम शुभकामनाएं भी देते हैं और सब हम कहते भी हैं कि आगे चलेंगे, मिलके चलेंगे, काम करेंगे, लेकिन वो सिर्फ कथनी में नहीं करनी में अगर तब्दील होगा तो बात बनेगी। हम आपको मौका देने के लिए यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हुए। बिल्कुल मौका हम नहीं, पार्टी ने आपको देखो बना के भेजा है और राहुल जी का, खड़गे जी का फैसला है, आपको भेजा है और हम आपका स्वागत करते हैं। व्यक्तिगत रूप से आपको जानते हैं वो बात नहीं है, वो अलग चीज छोड़ दें, लेकिन एज इंचार्ज आपकी हम रिस्पेक्ट भी करते हैं और आपसे उम्मीद भी करते हैं। और मौका देने की बात नहीं, मौका आपको देने की नहीं है, मौका तो सबको
देने की बात है कि इनको मौका कैसे मिलेगा, सबको इधर भी बैठे हैं इधर भी बैठे हैं, सबको अगर आप काम लगाएंगे, काम सब करना चाहते हैं। इसमें कोई पीछे हटने वाला नहीं है कि कोई काम से पीछे हटे, काम करना चाहते हैं। तो हमारे वर्करों को, हमारे लोगों को, इस फौज के बिना हम कहीं नहीं है। अगर कोई नारा नहीं लगाएगा तो लगेगा है क्या बात। तो व्यक्तिगत नारे नहीं साथियों, ये मैं हमेशा आपको कहती हूँ, व्यक्तिगत नहीं। अगर जिस दिन हम कांग्रेस के नारे लगाना शुरू कर देंगे और कांग्रेस के नारे लगाना सीख जाएंगे, तभी हम पार्टी के सच्चे सिपाही होंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। रणजीत सुरजेवाला जी ने कहा था कि आपका आशीर्वाद रहे तो कुछ भी होगा। मैं रणजीत सुरजेवाला से कह रहा हूँ, तू मेरा साथ दे पर देखते होगा। और 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा दौरे पर रहेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम प्रस्तावित है। ऐसे में कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हैं। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 17 जुलाई को जींद पहुंचेंगे। सबसे पहले देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। सरकार का कहना है कि यह कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इको फ्रेंडली रैली होगी। जो उद्योग जगत में एक नई शुरुआत होगी, विकास की नई शुरुआत होगी, आधुनिकता की नई शुरुआत होगी और दुनिया का सिरमौर भारत बने उसकी भी एक शुरुआत होगी। वो ऐतिहासिक पल जींद की धरती पर होगा और आप और हम उसके साक्षी होंगे। ऐसी मैं विचार भी रखता हूँ, सोच भी रखता हूँ कि ये जो जनसभा होगी, ये जो पूरा कार्यक्रम होगा, ये फ्यूल रहित इको फ्रेंडली ये कार्यक्रम होगा। सभी लोग जो भी आएंगे, चाहे साइकिल से आए, चाहे पदयात्रा से आए, चाहे ई रिक्शा से आए। पीएम मोदी को दौरे को लेकर कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने बताया कि पीएम मोदी हरियाणा आकर के हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। उन्होंने इसे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। साथ ही चयनित गांव पर भी प्रतिक्रिया दी। बड़ौदा हल्के में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता के पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया और इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी के दौरे को लेकर के जानकारी देते हुए बताया कि पीएम मोदी आएंगे, हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, रैली होगी। महिला कबड्डी प्रतियोगिता और एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर के भी अपनी बात उन्होंने रखी। पंचकुला के गुमथला गांव को जाने वाले बरसाती नदी में जलस्तर बढ़ने से स्कूली बच्चों समेत कई ग्रामीण करीब 5 घंटे तक फंसे रहे। तेज बहाव के कारण आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित रही। इस दौरान नदी में फंसी एक गाड़ी को ट्रैक्टर की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। करीब 5 घंटे बाद जब पानी का स्तर कम हुआ तब जाकर स्कूली बच्चे अपने गांव गुमथला के लिए रवाना हो पाए। ग्रामीणों का कहना है कि वो लंबे समय से यहाँ स्थायी पुल और सुरक्षित रास्ते की मांग कर रहे हैं। ये बच्चे बारिश में खड़े हैं। ये सामने गांव वाले, ये देखिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कंपार्टमेंट और अतिरिक्त विषय की परीक्षाओं के दौरान नूंह जिले में बोर्ड अध्यक्ष के औचक निरीक्षण में 13 परीक्षार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। 2 अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर पकड़े गए सभी छात्रों के खिलाफ बोर्ड के नियमों के तहत यूएमसी यानी के अनुचित साधनों के प्रयोग के मामले दर्ज किए गए और 9 से 18 जुलाई तक आयोजित हो रही इन परीक्षाओं को नकल मुक्त और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए बोर्ड की टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं। नहीं, वो मैं तो सबसे पहले तो यहाँ के नूंह के जो पुलिस प्रशासन है उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। पीछे जो है यहाँ का एक रहा है एक पैटर्न सा कि यहाँ बहुत हो हल्ला रहता है, बाहर का बहुत डिस्टर्बेंस रहता है। आज वो कहीं देखने को नहीं मिला। शांतिपूर्वक जो है पेपर्स हो रहे हैं, बाहर का डिस्टर्बेंस नहीं है। लेकिन अंदर जो था वो हमने अलग अलग 2 सेंटर्स जो है वो उनका विजिट किया आज और केस भी बने। एक में 9 बने हैं, एक में 4 बने। अभी सामने एक स्कूल हो रहा है, इसमें सेंटर बने हुए 2, यहाँ भी हम जा रहे हैं जी। तो क्या नकल पे जिस तरीके से आपने नहीं, नकल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और जो है नायब सिंह जी सैनी का और जो है
हमारे शिक्षा मंत्री जी का पूरी तरह से ये कहना है कि नकल पर जो है रोक पूरी तरह से लगनी चाहिए। देखिए पीछे जो केसेस बनते रहे उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ये बच्चे जो है अब जागरूक हो गए, उनको मालूम है कि अगर आप पढ़ेंगे तो नंबर अच्छे से आ पाएंगे, और बच्चों को जो है डराने की आवश्यकता नहीं, बच्चों को तो समझाने की आवश्यकता है। यमुनानगर जिले के छछरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक युवक ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। गुस्से में युवक ने अस्पताल के कई कमरों में रखे मेडिकल उपकरण भी तोड़ दिए। बताया जा रहा है कि घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। मरीजों के साथ साथ अस्पताल स्टाफ भी दहशत में आ गए। वहीं युवक ने आरोप लगाया कि उसे समय पर फर्स्ट एड नहीं दी गई थी, जिससे उसने गुस्से में आकर के ये सब किया। नहीं कि नॉन पर्सन ने किसी नुकसान कर दिया हॉस्पिटल का, सरकारी का, छछरौली का, लेकिन अभी तक हमारे पास रिटर्न में कोई कंप्लेंट नहीं है। जैसी कंप्लेंट हमारे पास आएगी, जो कार्रवाई बनेगी वो हम कर देंगे। क्या नुकसान बिल्डिंग का नुकसान बता रहे, लेकिन अभी हमारे पास रिटर्न में कोई स्टेटमेंट नहीं आई कहीं से। जैसे शीशे दरवाजे तोड़े हुए हाँ, वो बता रहे हैं। अभी देखो, अभी जो आएगा उस हिसाब से जो मुनासिब कार्रवाई होगी वो कर देंगे। के कुशल नेतृत्व में नशा और शराब तस्करों पर प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने जून महीने के दौरान बड़ी सफलता हासिल की। डीएसपी सुशील प्रकाश ने बताया कि नशा तस्करों के खिलाफ करीब 31 मामले दर्ज करके 43 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनके कब्जे से करीब 70 किलो डोडा पोस्त और बड़ी मात्रा में लाखों रुपए मूल्य का नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया। उनके नेतृत्व में कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 100 मामलों में 112 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 31 मामले दर्ज करके 43 आरोपी नशा तस्कर गिरफ्तार किए हैं, जिनके कब्जे से 69 किलो 300 ग्राम डोडा पोस्त, 11 किलो 100 ग्राम चूरा पोस्त, 87 किलो 429 ग्राम गांजा, 9 किलो 251 ग्राम अफीम, 1 किलो 135 ग्राम चरस, 478.206 ग्राम हेरोइन, 428 घोल दवाइयों का प्राप्त करके उनके खिलाफ कार्रवाई की। इंद्री हल्के के गांव जोड़ा माजरा में स्थित अरावली क्रॉप साइंस लिमिटेड एक बार फिर से विवादों में है। ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री प्रदूषण फैला रही है, जिसके चलते लोगों का जीना दुश्वार हो गया है और ऐसे में लोगों में इसको लेकर के आक्रोश है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद जांच के लिए एसडीएम समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीण प्रशासन के आश्वासन से संतुष्ट नहीं हुए, अपनी मांग पर डटे रहे। ठीक है जी। और जो हमारे ग्राम के सचिव, ग्राम के जो हमारे प्रधान थे, पोल्यूशन के जो भी संबंधित दस्तावेज हैं, जो इनका वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट है, जो भी ग्राउंड वाटर ये यूज कर रहे हैं, जो डिस्चार्ज कर रहे हैं, रिसाइकिल के जो इनकी ऑब्लिगेशंस हैं वो ये कर रहे हैं नहीं कर रहे, उन सब के लिए यहाँ पे देख लिया जाए। जो भी रिपोर्ट आएगी, जो भी जांच रिपोर्ट आएगी, वो ग्राम के लोगों के साथ, सरपंच के साथ और पब्लिक के साथ डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, साझा की जाएगी क्या रिपोर्ट में आया है। टीडीएस भी सैंपल लिए गए हैं, वो रिपोर्ट भी पोल्यूशन एसडीओ साहब हमारे साथ है। पोल्यूशन के जो भी सैंपल हैं, जो भी रिजल्ट आएगा, वो सभी गांव के लोगों का शेयर करें। निरीक्षण में शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। आप देख सकते हो इस रिपोर्ट को, जो पीछे टेबल है। कब की रिपोर्ट है ये? अभी कल परसों यहाँ से टेस्ट के लिए भेजी थी, आज रिपोर्ट आई है अपने पास, ये अभी आई है। अच्छा, तो अभी आप लोग को क्या बातचीत हुई? अधिकारी आए थे, आपकी सुनवाई हुई है? क्या कुछ कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी जी। ये इन्होंने तो पहले लिखा था कि हमने तो प्रशासन खरीद रखा है, तो तुम फैक्ट्री कैसे बंद करा दोगे? इन्होंने फैक्ट्री संचालक ने बात, आप एसडीएम के निरीक्षण से संतुष्ट हैं? नहीं, हम फैक्ट्री एसडीएम से नहीं। इंद्री सरकार वो नहीं है जी। इंद्री प्रशासन मुर्दाबाद। आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? आगे के लिए हम कोई भी आंदोलन करेंगे, फैक्ट्री को बंद करके हटेंगे। बहादुरगढ़ के नया गांव वीर बरकताबाद में ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया। बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोलियां बरसाई, एक की मौत हो गई। खाना खाने के बाद घर के बाहर टहल रहा था मृतक नीरज। डीसीपी मयंक मिश्रा और डीसीपी क्राइम मौके पर पहुंचे। आज हमें एक सूचना मिली थी कि नए गांव में जो है ना नीरज नाम के लड़के को गोली मार के चले गए, तो सूचना पाते ही हम मौके पर पहुंच गए। तो यहाँ आके जो प्रारंभिक जांच है उसमें पता लगा कि भाई
मोटरसाइकिल पे आए थे 2 बंदे, और एक बंदा वैसे बता रहे हैं 3 आदमियों का बता रहे हैं जो गोली मारकर चले गए थे। क्या कार्रवाई की गई है? अभी तो जो नीरज है उसको गोली लगी है, उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं, और एफआईआर करके घर के से लेके गया तो उस पर एफआईआर दर्ज करके, और पहले कोई मामले भी दर्ज हैं इसमें? नीरज के खिलाफ पहले मामले दर्ज हैं, डकैती का भी है, मर्डर का भी है, और ये जेल में भी रह आया है, तिहाड़ जेल में, और बिहार में कुछ समय रह आया है। ये वैसे अभी ये कुछ दिन से यहीं पे था। और पंचकुला में फर्जी दस्तावेज देकर के जमानत कराने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अंबाला के रहने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नशा तस्करों को जमानत दिलाने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा। वास्तविक जमानतदार के कोर्ट में मुकरने के बाद यह खुलासा हुआ। आरोपियों पर जालसाजी का आरोप लगाया गया। धोखाधड़ी जैसी कई धाराएं लगाई गई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास मुकदमा था 177/2025 का, जिसमें ये फर्जी जमानती और शनाख्ती बन के हीनियस क्राइम में लोगों की जमानत करवाते थे, आरोपियों की जमानत कराते थे। तो हमारी टीम ने बड़ी मशक्कत करके काफ़ी दिनों से इनका डाटा कलेक्ट कर रहे थे, तो कल इनको अरेस्ट किया है। जो एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है ये, जिनके खिलाफ अम्बाड़ा, चंडीगढ़ और पंचकुला में काफ़ी मुकदमे दर्ज है। तो अभी तक जो जांच में आया है, ये एक बालकिशन नाम का है, इसके खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज है, और अरविंद के खिलाफ अम्बाड़ा, चंडीगढ़ और पंचकुला में 3 मुकदमे दर्ज है। तो अभी बाकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसमें काफ़ी और गिरफ्तारियां होनी बकाया है इसमें। तो ये कोर्टों में झूठे गवाह बनते थे और क्या क्या एक्टिविटी रहती थी क्या? इनका एक मास्टरमाइंड है जो इनके फर्जी आधार कार्ड और फर्द वगैरह तैयार करके और इनकी फोटो लगाकर इनको शनाख्ती और जमानती के तौर पे पेश कर देते थे, जिस भी आप पे इनकी अक्यूज की जमानत हो जाती थी, और ये अपने उसमें कमीशन वगैरह जो इनको मिलता था 10-10, 5-5 हज़ार रुपये आप डिवाइड कर लेते थे। नूह में केएमपी एक्सप्रेसवे पर एक भीषण हादसा हुआ। ट्रक ने सड़क किनारे खड़े गोवंश से भरे वाहन को टक्कर मार दी। गोवंश से भरे वाहन के पास खड़े पुलिस जवान की जान इस हादसे में चली गई। भीषण सड़क हादसे में एएसआई गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, और गोवंश वाहन को रोक करके पुलिस की टीम उस समय जांच कर रही थी, कार्रवाई कर रही थी। और हरियाणा में मानसून के एक्टिव होते ही परेशानी बढ़ गई है। कई जगहों से जल भराव की तस्वीरें सामने आई, और आज भी कई जिलों में लगातार बारिश का अलर्ट। बारिश के कारण गर्मी से जहां राहत मिली है लोगों को, तो वहीं जल भराव की वजह से परेशानी भी हो रही है। हरियाणा में मानसून सक्रिय है और जिससे आम लोगों को राहत मिल रही है। आपको ये भी बता दें कि लगातार धान की रोपाई हो या हरी फसलें हो, उनको लेकर जिस तरीके से किसान लोग चिंतित थे, क्योंकि फ्री मानसून की बारिशें कम हुई थी, जिसकी वजह से उनको फसलों में काफी नुकसान हो रहा था। लेकिन जैसे ही 1 जुलाई के बाद मानसून सक्रिय हुआ और लगातार बारिश हो रही है, तो उससे उनको राहत भी मिल रही है। चाहे धान की रोपाई हो या हरी सब्जी हो, उसमें बड़ी राहत महसूस हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आम लोगों को जिस तरीके से इस बारिश ने निकलना मुहाल कर दिया है, उसकी झलक एक ये भी है कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इस सड़क का अभी चौड़ीकरण हुआ है और लगातार जल भराव तमाम शहर में देखने को मिल रहा है। चाहे वो सड़कें हो, नाले हो, क्षेत्र हो, तमाम जगह जो है हल्की फुल्की बारिश में भी 1.5 से 2-2 फुट पानी वहां खड़ा है। वहां पर लोगों को आम जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का यही कहना है कि हमने गर्मी में भी जो है आने जाने में दिक्कत महसूस करते थे। वहां सरकार की गाइडलाइन थी, प्रशासन की गाइडलाइन थी कि 12 बजे से 5 बजे तक ना निकले, लेकिन अब बारिश हो रही है, मौसम अच्छा बना हुआ है, लेकिन सड़कों पर तमाम जगह जल भराव है, जिससे निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको यह भी बता दें कि लगातार बच्चों के स्कूल भी खुल चुके हैं। स्कूल जाने में आने में भी बच्चों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आईएमडी की तरफ से नई गाइडलाइन आई है कि मौसम को लेकर जो है लगातार जो है बारिशें आपको देखने को मिलेंगी और जिससे लोगों को राहत मिलेगी।
वहीं आईएमडी की तरफ से मानसून को लेकर बताया गया है कि आने वाले 2 दिनों के अंदर तमाम NH40 से लगते हुए जिले पानीपत, सोनीपत, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, गुड़गांव में बारिश की अच्छी संभावना है, तो जिससे लोगों को राहत मिलेगी। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। अंबाला में भी पिछले 2 दिनों से रुक रुक करके बारिश हो रही है। मौसम का मिजाज बदला हुआ है। रिमझिम फुहारों से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत, तापमान में गिरावट आने से मौसम सुहाना है। बारिश के बीच कामकाजी लोग छाता लेकर के घरों से निकल रहे हैं। लोगों का यह कहना है कि अगर आने वाले दिनों में भी इसी तरह से बारिश होती रही तो गर्मी से राहत मिलेगी। में 2-4 हफ्ते से गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी, तो 4-5 दिन से बारिश पड़ रही है। मौसम में थोड़ा ठंडकपन है, राहत भी है, गर्मी से राहत भी मिल रही है, लोगों को ठंडक महसूस हो रहा है। तो ये अच्छी बात है हमारे अम्बाला वासियों के लिए। कई दिन से सोशल मीडिया पे बातें चल रही थी कि बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, तो हमारे अम्बाले में बारिश हो रही है। हम अम्बाला वासी इस बारिश से खुश हैं, पर कई जगह पानी भी भर चुका है, जैसे रेलवे पुल के नीचे पानी भर चुका है, तो थोड़ा इसका भी ठीक होना चाहिए। वरना बारिश तो ठीक ही है, अच्छी बात है। सिर्फ आने जाने की दिक्कत ये रेलवे पुल के नीचे पानी भर जाता है। रिमझिम बरसात हो रही है और गर्मी से इतनी राहत मिली है कि पूछो मत। और ऐसी बरसात चलती रही तो बिल्कुल गर्मी खत्म हो जाएगी। 45 डिग्री था, पर अब 37-38 के करीब करीब आ गया है। और बड़ी खुशी की बात है कि आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा राहत मिल रही है। मानसून के सक्रिय होते ही पानीपत जिला पूरी तरह से पानी से लबालब नजर आया। शहर की सड़कें, गलियां और नाले सब जलमग्न नजर आए, जिससे आम जनता के साथ स्कूल जाने वाले बच्चों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हैरानी की बात तो ये है कि पानीपत को हरियाणा की छोटी सरकार का केंद्र माना जाता है, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, सूबे के शिक्षा मंत्री, विकास और पंचायत मंत्री, स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री का सीधा संबंध इसी क्षेत्र से है। इतने वीआईपी प्रतिनिधित्व के बावजूद मानसून की पहली बड़ी बारिश में प्रशासन के तमाम दावों और ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोली। नहीं, मानसून आने की वजह से जल भराव बहुत ज़्यादा होता है और प्रशासन के कहने के अनुसार काम नहीं हो पा रहे और सड़कें भरी हुई हैं, पानी निकल नहीं पा रहे हैं और लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। मैं दलवीर सिंह है सर। प्रशासन के सारे दावे सिर्फ कागजों में है, जमीनी हकीकत आपके सामने बयां हो रहा है। पब्लिक परेशान है। कल जिस तरीके से सिर्फ थोड़ी सी बारिश में जो नालों से भर भर के जो कीचड़ जो निकला हुआ है, यहाँ सिविल हॉस्पिटल है जहाँ पर अप्रोक्सीमेटली रोज के 2000-2500 मरीज आते हैं और लोग पब्लिक परेशान हो रही है। सड़क की व्यवस्था आप देख सकते हो, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, मरीजों को आने जाने में तकलीफ हो रही है। मरीजों का हाल ये है, सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, दवाइयाँ लेने के लिए अगर वो प्राइवेट मेडिकल स्टोर पे आते हैं तो उनके लिए रास्ता नहीं मिलता। गरीब और लाचार इस समय पूरी तरीके से परेशान है। प्रशासन के सारे दावे जो हैं वो सिर्फ कागजों पर है, हकीकत कुछ और है। हकीकत शायद वो ना देखना चाहते हैं ना वो समझना चाहते हैं। 3-4 दिन पहले मैंने पूरे प्रशासनिक अमले के साथ उन सब जगह को विजिट किया था जहाँ पे मानसून में पानी इकट्ठा होता है, चाहे वो हमारे शहर का एरिया हो, समालखा का एरिया हो या यमुना के साथ लगते हमारे गांव हो जिनमें बाढ़ आती है। और उसमें जो जो निर्देश देने जरूरी थे वो सब निर्देश दिए गए हैं। सबको ड्यूटी बाउंड किया गया है। सभी अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी जो छुट्टियां हैं वो हमने कैंसिल कर दी हैं और सभी को निर्देश दिया गया है कि वो जो मानसून की जो प्रेडिक्शंस आती हैं कि कब कितनी बारिश होनी, उसके आधार पे काम करें, सभी एसओपीज का पालन करें ताकि नागरिकों को कोई समस्या इसमें ना आए। चलिए, बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।